हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रिलीजियस ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पर हमेशा आपको रियल, यूनिक और इंफॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो देते रहता हूं। तो दोस्तों, इस वक्त हम बनारस में हैं। बनारस की यात्रा हम कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी में हैं हम। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे प्राचीन और प्रसिद्ध घाट पर जो काशी विश्वनाथ की शान है दोस्तों। और आखिर ये इस घाट का क्या महत्व है और इस घाट पे क्या हुआ था और किसने इन घाट को बनाया था और इस घाट की क्या विशेषताएं हैं, ये सब मैं आज आपको एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों। बरसात हल्की हल्की हो रही है और अब हम इस वक्त इस घाट की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, इस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट और ये वाराणसी में गंगा के किनारे बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, जो वहाँ पर स्थित है। इसका अपना ही अलग ही एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। विद्वानों ने दशाश्वमेध का अर्थ बताया है कि 10 घोड़ों का बलिदान। लोग मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था दोस्तों, जिसका उद्देश्य था भगवान शिव को निर्वासन से वापस लाना। जब भगवान शिव निर्वासन से वापस आए तो उनके आने की खुशी में 10 घोड़ों का बलिदान किया गया था। तब से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा दोस्तों। यह बनारस के प्रसिद्ध घाटों में से एक घाट है और दशाश्वमेध घाट पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और खासकर ये दक्षिण भारतीय लोग यहाँ काफी ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो इस घाट को काफी मान्यता देते हैं और इस जगह में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं लोग। श्रद्धालु जो है वो यहाँ होने वाले सारे धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। दशाश्वमेध का सबसे प्रमुख और विख्यात आकर्षण का केंद्र जो है घाट की गंगा आरती है। दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों वक्त की गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, गंगा आरती जो है वो सुबह की तो ठीक ही है, लेकिन शाम की जो आरती होती है वो देखने लायक होती है। और अब ये गंगा आरती 80 घाट पर भी होने लगी है और 80 घाट पर यह आरती अभी कुछ समय पहले से शुरू हुई, जबकि दशाश्वमेध घाट पर यह गंगा आरती जो है प्राचीन काल से चली आ रही है दोस्तों। काशी खंड के अनुसार दोस्तों, ब्रह्मा जी द्वारा इस घाट पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था और 10 घोड़ों की बलि देने के कारण ही इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नागवंशी राजा वीर सिंह द्वारा इस जगह पर 10 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, जिस कारण इस स्थान का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। सन 1929 में यहाँ रानी पुटिया के मंदिर के नीचे खुदाई में अनेक यज्ञ कुंड निकले थे दोस्तों। तो दोस्तों, बाकी की जानकारी अब हम बाद में आपको देते हैं। अब इस वक्त हम ये दशाश्वमेध घाट तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। काफी खूबसूरत दृश्य है और देखो चारों तरफ नाव है और जब गंगा आरती होती है तो लोग इसी नाव में बैठकर गंगा आरती का आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ काफी भीड़ हो जाती है और जो घाट के यहाँ खड़े रहते हैं उनको गंगा आरती का सही तरीके से देखने को नहीं मिलता दोस्तों। लेकिन जो नाव में बैठे रहते हैं वो गंगा आरती का पूरा आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, ये काफी खूबसूरत है और इस वक्त महादेव की इस प्रतिमा की स्नान कराया जा रहा है, गंगा से इनका जलाभिषेक कराया जा रहा है। थोड़ी देर बाद इनकी पूजा होगी, आरती होगी और फिर गंगा माँ की आरती की जाएगी, जो कि काफी खूबसूरत देखने वाला नज़ारा होगा दोस्तों। तो इस नज़ारे को हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। काफी खूबसूरत यहाँ का ये दृश्य है और श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे आने लगी है घाट पर। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी।
दोस्तों जैसे जैसे शाम करीब आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे जुटना शुरू हो गई दोस्तों, और थोड़ी समय बाद यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और कई लोग तो नाव में बैठकर शाम की गंगा आरती का आनंद लेंगे दोस्तों। और जैसे कि ये दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती जो है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए भारत से नहीं काफ़ी देश विदेशों से लोग यहाँ इस गंगा आरती को देखने आते हैं। और इस गंगा आरती को देखने के लिए दक्षिणी भारतीय लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं, क्योंकि ये दशाश्वमेध घाट जो है वो दक्षिणी भारतीयों का भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो वो यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने और स्नान करने आया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक शख्स हैं जो यहीं पे व्यापार करते हैं और रोज़ गंगा आरती के समय वो यहाँ गंगा मैया की सेवा करने आते हैं दोस्तों। तो हमने भी उनसे कुछ विचार जानने चाहे इस पौराणिक और प्राचीन और प्रसिद्ध जगह के बारे में, और इस गंगा घाट के बारे में, दशाश्वमेध घाट के बारे में। तो उनकी भी कुछ उन्होंने भी हमें इस बारे में कुछ जानकारी दी है, जो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनसे उनके विचार। नमस्ते सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? आशीष पांडे। सर ये यहाँ के घाट के बारे में, गंगा आरती के बारे में और इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जानकारी घाट ये बनारस की काशी है, इसका नाम बनारस भी है, वाराणसी भी है, आनंद वन भी है। तो काशी तो ऐसे आध्यात्मिक रूप में भी बहुत ही मतलब इसका व्याख्या बहुत ज़्यादा है, और जो है कि आपका व्यावसायिक दृष्टि से भी इसका आप देखेंगे महत्व बहुत ज़्यादा है, हर दृष्टि से। तो और इस वक्त भाई हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी भी यहाँ के सांसद हैं, तो काशी का तो अपना ये एक अलग इस वक्त मतलब हमेशा से रहा है। उस पर माननीय सांसद जी का आने से और उसमें 4 चांद ऐड हो गए, लग गया। तो हम लोग बनारस के दशाश्वमेध घाट पर हैं। दशाश्वमेध तीर्थ बोलेंगे तो और अच्छा है, घाट तो बाद में बनेंगे, पहले तो सब तीर्थ है। तो ये दशाश्वमेध तीर्थ है। यहाँ का जो वैसे तो पौराणिक महत्व बहुत ही अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन जो मुख्य कथाएं ये आती है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इस कारण इस जगह का नाम, इस तीर्थ का नाम दशाश्वमेध तीर्थ पड़ा। दशाश्वमेध तीर्थ में अश्वमेध यज्ञ से ये तात्पर्य है कि यहाँ पर जिस प्रकार के भी आप कोई कर्म करते हैं, चाहे वो पितरों के निमित्त हो, चाहे वो दैविक निमित्त हो, चाहे आप स्नान करते हैं, तो यहाँ पे आपको अश्वमेध यज्ञ के फल जैसी फूल की प्राप्ति होती है। वैसे तो काशी में आपको बहुत अनेकों घाट हैं, अनेकों तीर्थ के अपने अपने अलग अलग वर्णन हैं, अलग सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जैसे आप मणिकर्णिका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट है, पंचगंगा घाट है, बाबा केदारेश्वर केदार घाट है। वैसे कई घाट हैं ऐसे आपको मिलेंगे, अलग अलग सभी स्टोरी है, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन ये बनारस का सबसे मुख्य और प्राचीन आप कहें तो धार्मिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी है, क्योंकि यही ये बनारस का मेन आप देखेंगे तो आपको मेन व्यापार की दृष्टि से यही क्षेत्र है दशाश्वमेध। लोकल के लोगों के लिए और प्लस बाहरी जो आते हैं, क्योंकि यहीं पर बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, कॉरिडोर भी यहीं बना है, बगल में मणिकर्णिका घाट के बगल में ललिता घाट है, उसी में ही कॉरिडोर बना हुआ है। मंदिर का रास्ता भी आपका यहीं से जाता है, प्राचीन जो स्थान थे मंदिर के जाने के वो यहीं से रास्ते से जाते थे। तो ऐसे ही काशी का तो बहुत वर्णन है, हम लोग जितना भी करें उतना कम है, लेकिन बाबा की नगरी है, इस नगरी का आनंद लेना चाहिए और इसमें आनंद करना चाहिए। यहाँ पर आपको जैसे मैंने कहा कि आनंद लेना चाहिए, आनंद आपको हर एक प्रकार से मिलेगा, भक्ति रस भी मिलेंगे आपको, सांस्कृतिक भी है, आर्थिक से भी है, और आपको जैसा आप लेना चाहें जिस भी रूप में, आपको हर एक रूप में काशी अपना आनंदित आपको ही करेगा। आप जैसे भी हो, काशी की बहुत अच्छी महिमा है और इसका वर्णन नहीं मतलब कोई भी नहीं कर सकता। बस ये हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसका रस का पान कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। और माता गंगा है, बाबा विश्वनाथ है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। महादेव। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों धीरे धीरे भीड़
चुक चुकी है, शाम का समय हो चुका है, 6:30 बजे का समय है और गंगा में पूजा पाठ शुरू हो चुका है और दशाश्वमेध घाट पर भजन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहले महादेव की पूजा की जाएगी, उसके बाद गंगा की आरती की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों दशाश्वमेध घाट जो है हिंदू संस्कृति और परंपरा के रूप में तो काफ़ी प्रसिद्ध है और शाम के समय और शिवरात्रि उत्सव के दौरान घाट पर अधिक भीड़ होती है दोस्तों, जो भी आप इस वक्त देख रहे हैं। और ग्रहण के अवसर पर इस घाट में पवित्र स्नान करने की मान्यता है और उस दिन भी आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, जो कि दक्षिणी भारतीय लोगों की होगी दोस्तों, क्योंकि वो ये घाट जो है उनका काफ़ी पवित्र धर्म स्थल है। तो दोस्तों जब आप दशाश्वमेध घाट आएंगे तो आप यहाँ पर ऐसी हिंदू धर्म की रीति रिवाज और संस्कृति देखने को मिलेगी जो शायद ही आपको कहीं देखने को न मिले। सुबह सुबह घाट पर कई अनुष्ठान और गतिविधियों को भी आप देख सकते हैं। इस घाट की गंगा आरती तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। शाम के वक्त जो है गंगा आरती देखने का नज़ारा अत्यधिक मनमोहक होता है जब आप नाव में बैठ के इस गंगा आरती को देखते हैं दोस्तों, जिसकी फीस कम से कम 200 रुपया मात्र है। गंगा आरती का आनंद नाव पर बैठकर जरूर लें। दशाश्वमेध घाट की संध्या आरती का समय 6:30 बजे है, जब उस वहाँ से ये शुरू होना स्टार्ट हो जाती है और 8 बजे तक चलती है। और इस घाट के पास कई मंदिर और पर्यटन स्थल स्थित है दोस्तों। घाट के समीप बाबा विश्वनाथ तथा माँ अन्नपूर्णा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। इस घाट के समीप अहिल्या घाट, मुंशी घाट तथा दरभंगा घाट स्थित है। दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के बहुत करीब स्थित है दोस्तों। ऑटो रिक्शा कार ले जा सकते हैं आप इससे, लेकिन आपको अपने कार और ऑटो रिक्शा को गोदोलिया से घाट तक पहुंचने के लिए 5-10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए आपको गाड़ी अपनी गोदोलिया चौक पर ही रोकनी पड़ेगी। घाट से जैसे कि मैंने बताया कि 5 से 10 मिनट पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि इसके पास किसी भी वाहन की अनुमति नहीं है। और कैंट स्टेशन यानी कि वाराणसी रेलवे स्टेशन से दशाश्वमेध घाट की दूरी 5.5 किलोमीटर है। आप किसी भी ऑटो रिक्शा से वहाँ जा सकते हैं, जो कि आपसे मात्र 40 या 50 रुपये प्रति सवारी लेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप रिजर्व करके जाएंगे तो वो 150-200 रुपये आपसे ले लेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और गंगा आरती का भी समय होने वाला है। अभी महादेव की आरती चल रही है और धूप दीप जलाए जा रहे हैं और साथ में भजन भी हो रहे हैं, मंत्रोच्चारण भी हो रहा है और काफ़ी लोगों की भीड़ इस गंगा आरती को देखने के लिए इस वक्त घाट पर उमड़ी हुई है दोस्तों। बनारस जो कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और यहीं पर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है, जहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा माँ अन्नपूर्णा का मंदिर भी यहाँ पर है और दोस्तों यहीं पास में आपको 80 घाट भी दिख जाएगा। अगर आप यहाँ आते हैं तो इसी एक जगह पर आपको कई घाट देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर जब भी आते हैं तो ऑटो वाले से बहुत सावधान होकर रहें, क्योंकि यहाँ पर ऑटो वालों की काफ़ी लूट खसोट मची हुई है दोस्तों। क्योंकि अगर हम कहीं यात्रा पे जाते हैं दोस्तों तो हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि हमें किस तरफ जाना है, कहाँ पर क्या चीज़ है और कौन सी जगह पर हमें जाना है। अगर कोई हमें कहता भी है कि आप इस चौक का ये नाम है और इस चौक से जाओ, अगले चौक का वो नाम है और वहाँ पर आप उतर जाना, तो भी हम भूल ही जाते हैं कि कौन सा चौक बताया था, कौन सा क्या हुआ था, क्योंकि शुरू के टाइम पर हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठ पाती। तो इससे काफ़ी परेशानी का सामना हमने करना होता है। और दोस्तों इसके अलावा भी हमें काफ़ी सोच समझ कर ही चलना होता है, वरना लूट खसोट की कोई कमी नहीं है। हर कोई हमें बेवकूफ़ बना सकता है, मूर्ख बना सकता है और हमें लूट सकता है। और आप जो जानते ही मैं अपने चैनल पर हमेशा जानकारी युक्त वीडियो डालता हूँ और सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद धर्मशाला सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला से जब उधर को गया था तो मैंने 20 रुपये दिए थे दोस्तों। मैं जैसे धर्मशाला से निकला तो मैं आनंद मंदिर के आगे चौराहे पर पहुंचा। वहां से मैंने सीधे वहां के लिए ऑटो किया
तो उस ऑटो वाले ने मुझे गोदलिया चौक पर उतार दिया, क्योंकि वहाँ से आगे ऑटो जा नहीं सकते दोस्तों। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से पैदल पैदल चला और 2 किलोमीटर आगे जाने पर यह दशाश्वमेध घाट हमारे सामने था। तो दोस्तों इसी तरह की छोटी मोटी जानकारी को या तो हमें अपने पास लिख के रखनी पड़ती है या फिर हमें दिमाग में ये बात बिठानी होती है। और वापसी में आते वक्त भी हमें गोदलिया चौक पर ही आना होता है। वहाँ से फिर हम थोड़ा सा आगे आने पर हमें वापस इसी जगह के लिए ऑटो मिल जाएगा, जो कि हमसे फिर से 20 या 30 रुपये लेगा। लेकिन अगर रिजर्व करेंगे तो वो काफ़ी पैसा हमसे ले लेगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें अपना पैसा और अपना समय बचाना है, तो हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी उतना ही हम सेफ रहेंगे। तो दोस्तों ये थी गंगा आरती जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जो कि हमारे किसी घाट की या महादेव के मंदिर की या किसी माता के मंदिर की होगी। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, मिलते किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर दोस्तों, हर हर महादेव, जय बम।